वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में, मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। मैथ ऑब्जेक्ट अलाउ यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क ऑन अ नंबर। तो यार हम मैथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करके बहुत सारे मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं नंबर्स पर। और जब हम प्रोग्राम कोई बनाते हैं तो ये मैथ ऑब्जेक्ट हमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जितने भी मैथमेटिकल टास्क है जैसे पाई की वैल्यू निकालना, राउंड ऑफ किसी वैल्यू का निकालना, तो ये क्या करता है मैथ ऑब्जेक्ट जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ ऑब्जेक्ट के एग्जांपल के साथ और उनकी प्रॉपर्टीज़ मेथड के साथ। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले आती मैथ डॉट पाई। तो मैथ ऑब्जेक्ट के हमारे पास एक है पाई मेथड। ये क्या करती है, हमें पाई की वैल्यू देती है निकाल के। ये हमको देता है पाई की वैल्यू। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, लॉक करिए मैंने। आपको लिखना है कैपिटल M और बाकी सब स्मॉल में मैथ। आपको फिर लिखना है मैथ के बाद डॉट और कैपिटल में आप पाई लिख दीजिए। आपको क्या करना है, कैपिटल में पाई लिख देते हैं। कंट्रोल S सेव करना है आपको। सॉरी, यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं आएगा, आपको सेव करना है। देखिए आपको पाई की वैल्यू मिल गई 3.14। तो कुछ इस तरीके से आपको पाई की वैल्यू दे देता है। कई बार क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो पाई की वैल्यू चाहिए होती है, कोई नंबर चाहिए होता है, तो हम मैथ ऑब्जेक्ट का बहुत यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से पाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 3.14 ये हमारी पाई की वैल्यू निकल गई। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, मैथ डॉट राउंड। इट गिव राउंड वैल्यू रूल। ये हमको राउंड वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल आपने दिया 10.29 तो ये आपको 10 दे देगा। अगर आपने दिया 10.33 तो आपको 10 दे देंगे। तो ये राउंड ऑफ वैल्यू निकाल के देता है। लेकिन इसका रूल है, इसका एक रूल है। अगर मान लीजिए आपने लिखा ये, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा 10.499 तो ये आपको कितना राउंड ऑफ निकाल के देगा, इसका 10 निकाल के देगा। लेकिन आप जैसे ही पॉइंट के बाद 500 के ऊपर गए, जैसे आप 500 के ऊपर गए तो ये आपको राउंड ऑफ 10 नहीं देगा, 11 देगा। तो ये इसके रूल है। और इसी तरीके से हमने 500 में देखा, अगर आपने 10.49 लिखा तो आपको राउंड ऑफ 10 निकाल कर देगा। लेकिन अगर आपने 10.51 लिखा तो ये आपको कितना देगा, 11 देगा। तो ये इसके रूल है। बाकी आपको राउंड ऑफ वैल्यू निकाल के देता है, बिना पॉइंट के वैल्यू आपको निकाल के देता है। हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। इसको हम समझते हैं। तो देखिए आपको लॉक करना है सिंपली। आपको उसी तरीके से मैथ डॉट राउंड लिखना है। आपको लिखना है मैथ डॉट राउंड और आपने लिखा 2.44 तो आपको 2 देगा, वैल्यू 2 देगा। अगर आपने लिखा 2.4 तो आपको 2 देगा। अगर आपने जैसे ही 51 लिखा, मतलब आपने 50 के ऊपर, पॉइंट के बाद अगर आपने 50 के ऊपर लिखा तो आपको देखिए 3 देगा। देखिए 3 आ रहा है। इसके 2 रूल है कि अगर आपने पॉइंट के बाद 50 के ऊपर वैल्यू लिखी तो आपको वह बड़ी वैल्यू देगा, उसकी 3 दे देगा। जो भी आपने लिखा है उसकी बड़ी वैल्यू दे देगा। आपने जैसे 10 लिखा है तो आपको 11 दे देगा, एक बड़ी वैल्यू दे देगा। और उसी तरीके से ये 500 और हम बड़ा नंबर ले लें पॉइंट के बाद तो उसमें भी इसी तरीके से अप्लाई होता है। अगर आप 4.99 लिख रहे हैं तो आपको 2 ही देगा, आपको 2 ही देगा। अगर आप 501 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं तो आपको 3 वैल्यू देगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। इसकी बस ये 2 रूल थे। और राउंड ऑफ में हम कह सकते हैं राउंड वैल्यू निकाल के देता है, बिना पॉइंट के वैल्यू हमको निकाल के देता है। सबसे अच्छा सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है। हमने समझ लिया राउंड के बारे में। अब हम समझते हैं मैथ डॉट स्क्वायर SQRT। तो ये क्या होता है, बेसिकली आपको स्क्वायर रूट निकाल के देता है किसी भी नंबर का। तो देखिए जैसे हमको निकालना है 9 नंबर का, मैथ डॉट SQRT ये मेथड है। ये स्क्वायर रूट निकाल के देता है आपको किसी भी नंबर का। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया हमारे पास, 3 आ गया। 25 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से 5 है। तो आप किसी भी नंबर का, हम 16 लिख देते हैं, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 4। अगर आप 20 का निकालना चाहते हो तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल, 4.47 ये हमारे पास 20 का आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हमने इस मैथ डॉट SQRT को भी समझ लिया। देन हमारे पास आता है मैथ डॉट ABS।
इसको हम बोलते हैं मैथ डॉट एब्सोल्यूट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ABS लिखा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम है मैथ डॉट एब्सोल्यूट। तो ये आपको एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसको समझना देखिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी दी है। अगर मान लीजिए आपने 2-4 कर रहे हैं, अगर आप 2-4 कर रहे हो तो आपको आंसर क्या आएगा, -2 आएगा, ऑलवेज सी बात है। लेकिन जब आप मैथ डॉट ABS मतलब एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो सिंपल जो मैथ डॉट ABS है मतलब मैथ डॉट एब्सोल्यूट, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करके देता है, चाहे वो भले वैल्यू का आउटपुट माइनस में आ रहा हो, लेकिन अगर आप मैथ डॉट एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव आउटपुट में आएंगी। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए आपको एक A वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं असाइन कर देता हूँ 2, और एक लेट B वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं असाइन कर देता हूँ 4, और एक C वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम क्या बोल रहे हैं A-B, और लॉक कर देंगे इसे C को। तो देखिए ऑलवेज सी बात है, हमारे पास -2 में आंसर आने वाला है। देखिए -2 आंसर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं मैथ डॉट एब्सोल्यूट का यूज़ करूँगा तो ये हमें आंसर अब पॉजिटिव रिटर्न करेगा। मैथ डॉट ABS यहाँ पर हमें मैथ के A को छोटा करना पड़ेगा और इसमें हम पास कर देंगे C को। तो देखिए हमारे पास जो अभी आंसर आ रहा था -2 में, ये अब आएगा हमें प्लस, ये सिंपल 2 में आएगा मतलब पॉजिटिव। तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट क्या करता है कि ये हमको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करके देता है, चाहे वो माइनस में क्यों ना आए। तो देखिए अभी हमको रिटर्न कर देगा +2 वैल्यू। तो इस तरीके से मैथ डॉट एब्सोल्यूट काम करता है। अगर मान लीजिए आपको कहीं पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो आप मैथ डॉट एब्सोल्यूट का यूज़ कर सकते हैं। देन हम समझते हैं मैथ डॉट सील मेथड के बारे में। तो आपने देखा होगा यार, सुना होगा सीलिंग के बारे में। सीलिंग का मतलब होता है छत। तो ये हमको सीलिंग मतलब ऊपर टॉप वैल्यू देता है ना। मैथ डॉट सील भी उसी तरीके से ये हमको टॉप वैल्यू देता है। तो इसको देखिए समझने के लिए हम आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एग्जांपल लिखा भी है। अगर आप 4.66 लिख रहे हैं तो आपको टॉप वैल्यू देगा, मतलब 5 वैल्यू निकाल के देगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर लॉक कर रहे हैं और इसमें मैं लिख देता हूँ मैथ डॉट सील में मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया। आप वही ऊपर के एग्जांपल 4.6, तो ये हमको 5 देगा। अगर आप सोच रहे होंगे ये तो 50 से बड़ी है, अगर मैं 3 भी लिख दूँ तो ये हमको 5 देगा। तो मैथ डॉट सील का काम क्या करता है, आप 4.1 क्यों ना दे दो, ये आपको 5 ही देगा। ये आपको ऊपरी वैल्यू देता है, ये आपको टॉप वैल्यू देता है। अब देखिए 4.1 की टॉप वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। तो ये आपको टॉप वैल्यू देता है। तो मैथ डॉट सील का काम ये होता है कि आपको टॉप वैल्यू देगा। अब अगर आपने कुछ भी लिखा है 4.1, 4.66, ये आपको 5 ही देगा, आपको टॉप वैल्यू देगा। देन हमारे पास आता है मैथ डॉट फ्लोर। तो ये मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, ये आपको निचली वैल्यू ही देगा। अगर आपने 4.54 लिखा है या फिर आपने 4.99 लिखा है, ये आपको 4 ही देगा। देखिए 4 में अगर 99 भी लिख दूँ तो आपको 4 ही देगा। देखिए मैंने तो मैथ डॉट फ्लोर लिखा ही नहीं है, सॉरी। मैथ डॉट फ्लोर इसमें हम लिख देंगे 4.99। तो ये आपको निचली वैल्यू देता है। देखिए 4 देगा। अगर मैं इसको 1 भी कर दूँ तो आपको 4 ही देगा। अगर मैं 5 भी कर दूँ तो 4 ही देगा। तो ये मैथ डॉट फ्लोर आपको निचली वैल्यू देता है और मैथ डॉट सील आपको टॉप की वैल्यू देता है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देन हमारे पास आता है मैथ डॉट मिन। तो ये आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करके देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये हम इससे कई बार बहुत सारे प्रोग्राम भी बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें लॉग करते कि हमारे पास बहुत सारे नंबर है और उनमें से सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है वो फाइंड करना है, तो मैथ डॉट मिन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है, मेरे पास 4 है, 1 है, 6 है, 4 है, 6 है। तो ये क्या करेगा, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है वो फाइंड करके देगा हमें। देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है। इस तरीके से काम करता है। अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ एरे है, इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक एरे है। लेट से एक एरे बना लेता हूँ मैं ARR, और उसमें मैं बहुत सारी वैल्यू देता हूँ, जैसे 2, 4, 1, 6, 55, 6, 6 और 1, इस तरीके से। तो अब अगर मुझे इस एरे में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है
अगर मुझे इस एरे में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट लगाना है, 1 2 3 डॉट से आपको आई होप याद आ गया होगा स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर हमने पढ़ा है ARR, आपको 3 डॉट लगा के ARR लिखना है। 3 डॉट लगाने को हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, आपको लिखना है ARR। तो हमने एरे का नाम लिख दिया, तो ये इस एरे के अंदर से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करके देगा। तो देखिए मिनिमम वैल्यू 1 है, अगर मैं इस 1 को हटा दूँ तो देखिए मिनिमम वैल्यू अब हमको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। अगर मैं इस 2 को भी हटा दूँ, 2 को हटा दूँ तो मिनिमम वैल्यू मुझे 4 मिल रही होंगी, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैथ डॉट मिन काम करता है। उसी तरीके से हमारे पास आता है मैथ डॉट मैक्स, ये हमको मैक्स वैल्यू फाइंड करके देता है। देखिए हम लॉक करते हैं इसे, बिल्कुल सेम काम करता है मैथ डॉट मैक्स। अगर मान लीजिए कि हमें मैक्स वैल्यू कौन सी है वो फाइंड करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे अंदर 2 44 55 25 लिखा है। तो अगर हमें फाइंड करना है कौन सी मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें फाइंड करके देगा मैक्सिमम वैल्यू को। देखिए 55 मैक्सिमम वैल्यू है, अगर मैं यहाँ कर दूँ 66 तो देखिए हमारे पास अब 66 आ रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से हमको वैल्यू फाइंड करके देता है। और आपने जैसे कि हमने यहाँ पर एरे में फाइंड किया, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी एरे में फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को। बिल्कुल सेम है, मिन और मैक्स बिल्कुल सेम है। देन हमारे पास आता है मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, ये आपको रैंडम वैल्यू देता है, 0 से 9 के बीच में आपको रैंडम वैल्यू देगा। अब देखिए किस तरीके से काम करता है, आपको लिखना है मैथ डॉट रैंडम, सिंपली आपको लिखना है मैथ डॉट रैंडम। तो ये मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, आपको रैंडम वैल्यू देता है, सिंपल रैंडम वैल्यू देगा। देखिए इसने अभी दिया 0.204, ये आपको रैंडम वैल्यू देता ही रहेगा। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा ना, देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएंगी, 0.85 आ गई। अभी फिर से रिफ़्रेश किया मैंने, 0.11 आ गई। फिर से रिफ़्रेश किया मैंने, 0.94 आ गई। तो जैसे जैसे आप रिफ़्रेश करते जाओगे, जैसे जैसे फंक्शन कॉल होता है तो ये रैंडम वैल्यू चेंज होती रहती है। और ये आपको रैंडम वैल्यू देता है 0 से लेकर 9 के बीच में, बस देता ही रहता है, बस इसका काम ही ये है। मैथ डॉट ट्रंक, इट गिव इंटीजर विदाउट पॉइंट वैल्यू। तो देखिए मैथ डॉट ट्रंक जो मेथड है, ये हमारी रैंडम, हमने जो पढ़ा था ऊपर, ये राउंड मेथड उसकी तरह ही है। ये आपको इंटीजर रिटर्न करता है, जैसे 4.5 है तो आपको रिटर्न कर देगा 4, इस तरीके से रिटर्न करता है। लेकिन इसके अंदर कोई रूल नहीं होते कि आपको 50 के ऊपर तो वो टॉप वैल्यू देगा, 5 दे देगा। अगर आपकी 4.49 है तो 4 देगा, अगर आपकी 4.5 है तो आपको 5 दे देगा, ऐसा नहीं। ये आपको इंटीजर देता है, बिना पॉइंट के वैल्यू देता है ना। तो देखिए हम लॉक कर देते हैं यहाँ पर, और हम लिखेंगे मैथ डॉट ट्रंक लिखेंगे यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 4.55, तो देखिए मैंने सेव किया और ये हमें दे रहा है 4। अगर मैं इसको 4.3 भी कर दूँ तो भी हमें 4 ही देगा। तो ये मैथ डॉट ट्रंक क्या करता है यार, देखिए 4 दे रहा है, ये बिना इंटीजर के वैल्यू देता है, मतलब बिना पॉइंट वाली वैल्यू देता है। इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको, अगर आपने 50 के ऊपर लिख दिया कुछ इस तरीके से तो 5 मिल रहा होगा, जैसे हमको ऊपर मिलता था राउंड में, है ना। ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये सिंपल आपको बिना पॉइंट वाली वैल्यू देता है, बिना पॉइंट की ये इंटीजर देता है। तो ये थी यार हमारी बहुत सारी कुछ मैथ ऑब्जेक्ट की मेथड्स। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, क्योंकि यार इसमें बहुत मज़ा आता है आपको पाई की वैल्यू राउंड ऑफ निकालना। तो आई होप यार आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।